आज का हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। राजस्थान के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता व सलाह प्रदान करने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता व सलाह प्रदान हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक शासक होता है। मुख्यमंत्री राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री राज्य की सरकार का मुखिया होता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका को वास्तविक प्रधान होता है तथा राज्यपाल की सभी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है तथा राज्यपाल की सभी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन यह तभी तक पद पर बना रह सकता है जब तक इसको विधानसभा में बहुमत हासिल होता है। मुख्यमंत्री का सामान्यतः 5 वर्ष कार्यकाल होता है, लेकिन तभी तक पद पर बना रह सकता है जब तक इसे विधानसभा में बहुमत हासिल होता है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। राज्य सरकार के मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं तथा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेही होती है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती तथा यह संख्या मुख्यमंत्री सहित ओनली 12 सदस्य से कम नहीं हो सकती है। राजस्थान की सरकार में मंत्रियों की संख्या है अधिकतम 30 मुख्यमंत्री सहित हो सकते हैं और न्यूनतम 12 हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। कोई व्यक्ति यदि राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तब भी वह मुख्यमंत्री अथवा मंत्री बन सकता है, लेकिन अधिकतम 6 माह में उसे सदस्यता ग्रहण करनी होगी। अगला है अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 166 के अनुसार राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिक शक्तियाँ संबंधी कार्यवाही राज्यपाल के नाम से ही की जाती है। अनुच्छेद 166 के अनुसार राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्यवाहियाँ राज्यपाल के नाम से ही की जाती है। राज्यपाल मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करता है। इसके तहत 3 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। इन तीनों प्रकार के मंत्रियों को सम्मिलित रूप से मंत्रिपरिषद कहा जाता है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं और मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद एक दीर्घ निकाय है। इसमें तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। इसका आकार निर्धारित है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख मूल संविधान में था। मंत्रिपरिषद का उल्लेख मूल संविधान में था। वह मंत्रिमंडल यह एक लघु निकाय है। यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। इसका आकार निर्धारित नहीं है। मंत्रिमंडल का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। मंत्रिमंडल शब्द 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 252 में जोड़ा गया 352 में जोड़ा गया। मंत्रिमंडल शब्द 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। अगला है अनुच्छेद 167 अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख है। राज्य की कार्यपालिका व विधायिका संबंधी प्रस्थापनाओं की सूचनाएं राज्यपाल को प्रदान करना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। अर्थात राज्य कार्यपालिका की व विधायिका की कार्यवाहियों का विवरण राज्यपाल को देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री। राजस्थान में 3 मुख्यमंत्री मनोनीत किए गए। वर्ष 1949 से वर्ष 1952 के बीच राजस्थान में 3 मुख्यमंत्री मनोनीत किए गए। वर्ष 1949 से वर्ष 1952 के बीच राजस्थान में 3 मुख्यमंत्री मनोनीत किए गए। पहले हैं हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री को 7 अप्रैल 1949 को नियुक्त किया गया। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। हीरालाल शास्त्री की नियुक्ति राज प्रमुख द्वारा की गई। दूसरे हैं CS वेंकटाचारी। ये ICS अधिकारी थे। इनको केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया था। CS वेंकटाचारी कर्नाटक के निवासी थे। तीसरे हैं जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री काल में ही राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव वर्ष 1952 में 160 सीटों पर हुए। जयनारायण व्यास के मुख्यमंत्री काल में राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव वर्ष 1952 में 160 सीटों पर हुए। 160 में से 82 सीटें कांग्रेस ने जीती और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी राम राज्य परिषद जिसने 24 सीटें जीती। राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री या जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री या लोकप्रिय मुख्यमंत्री। पहले हैं टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल का कार्यकाल है 3 मार्च 1952 से 1 नवंबर 1952 तक। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। दूसरे हैं जयनारायण व्यास।
जयनारायण व्यास का कार्यकाल है 1952 से 1954 के बीच। जयनारायण व्यास राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। जयनारायण व्यास एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो मनोनीत व निर्वाचित दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। तीसरे हैं मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल है 1954 से 1971 तक। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के तीसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। मोहनलाल सुखाड़िया जी सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं। सुखाड़िया जी 17 साल मुख्यमंत्री रहे। सुखाड़िया जी ने सबसे अधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सुखाड़िया जी राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। ये 38 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए थे। मोहनलाल सुखाड़िया जी को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। सबसे न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा 16 दिन तक सीएम रहे थे। हीरालाल देवपुरा एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं बरकतुल्ला खान। 1971 से 73 तक ये मुख्यमंत्री रहे। बरकतुल्ला खान राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। भैरों सिंह शेखावत का प्रथम कार्यकाल था 1977 से 1980, दूसरा कार्यकाल था 1990 से 1992 और तीसरा कार्यकाल था 1993 से 1998। भैरों सिंह शेखावत जनता पार्टी से 1977 में मुख्यमंत्री बने। शेखावत जी राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। शेखावत जी राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं। शेखावत जी राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। शेखावत जी मूलतः सीकर शेखावाटी के निवासी हैं। भैरों सिंह शेखावत जी को उपनाम है इनका बाबोसा। लोग प्यार से भैरों सिंह शेखावत जी को बाबोसा कहते हैं। जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया का कार्यकाल है 1980 से 81। पहाड़िया जी राजस्थान के प्रथम दलित अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री हैं। श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी रही हैं। श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। पहली बार 2003 से 2008 तक 12वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री रही। इनका दूसरा कार्यकाल है 2013 से 2018 तक। ये 14वीं विधानसभा में दूसरी बार मुख्यमंत्री रही। वसुंधरा राजे सिंधिया जी का निर्वाचन क्षेत्र है झालरापाटन झालावाड़। अगला पॉइंट है 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री। 3 ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। पहले हैं हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी का प्रथम कार्यकाल था 1973 से 1977। हरिदेव जोशी का दूसरा कार्यकाल था 1985 से 1988। हरिदेव जोशी का तीसरा कार्यकाल था 1989 से 1990। हरिदेव जोशी को ऐसा कहा जाता है कि दिव्यांग मुख्यमंत्री थे। दूसरे हैं जिनका 3 बार शपथ ली भैरों सिंह शेखावत जी। तीसरे हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने प्रथम बार शपथ ली थी 1998 से 1903 में 11वीं विधानसभा में। दूसरी बार अशोक गहलोत जी ने शपथ ली थी 2008 से 2013 के लिए 13वीं विधानसभा में। तीसरी बार अशोक गहलोत ने शपथ ली थी 2018 में 2018 से 2023 के लिए 15वीं विधानसभा में। अशोक गहलोत जी का निर्वाचन क्षेत्र है सरदारपुरा जोधपुर। राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री हैं शिवचरण माथुर और वसुंधरा राजे सिंधिया जी। शिवचरण माथुर का कार्यकाल है प्रथम कार्यकाल 1981 से 1985 और दूसरा कार्यकाल है 1988 से 1989। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा। भजनलाल जी पद क्रम अनुसार 26वें मुख्यमंत्री हैं। भजनलाल जी व्यक्तिगत क्रम अनुसार 14वें मुख्यमंत्री हैं। भजनलाल जी मूलतः भरतपुर के निवासी हैं। भजनलाल जी का निर्वाचन क्षेत्र है सांगानेर जयपुर। भजनलाल जी राजस्थान विधानसभा में पहली बार सदस्य बने और पहली बार ही मुख्यमंत्री बन गए, यानी पहली बार विधायक बने और पहली बार ही मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हो गए या चुने गए हैं। अगला टॉपिक है उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, अर्थात उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं है। उप मुख्यमंत्री का पद राजनीतिक पद है। राजस्थान में अब तक कुल 7 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, पहले उप मुख्यमंत्री हैं टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल है 1952 से 1954 कांग्रेस पार्टी से। इस समय मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास। दूसरे उप मुख्यमंत्री बने हरिशंकर भाबड़ा। इस समय इनका कार्यकाल था 1993 से 1998। पार्टी है भाजपा और इस समय मुख्यमंत्री हैं भैरों सिंह शेखावत।
तीसरे उप मुख्यमंत्री हैं बनवारी लाल बैरवा। उप मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल है 2002 से 2003। कांग्रेस पार्टी से थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। चौथे उप मुख्यमंत्री हैं कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल पहली उप मुख्यमंत्री बनी कांग्रेस पार्टी से अशोक गहलोत जी के समय। पाँचवें हैं सचिन पायलट जी। 2018 में 2020 तक के लिए उप मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत जी के समय कांग्रेस पार्टी से। अगला है दिया कुमारी जी, वर्तमान में भजन लाल शर्मा सरकार में भाजपा पार्टी से उप मुख्यमंत्री हैं। और सातवें हैं प्रेमचंद बैरवा, वर्तमान में भजन लाल सरकार में भाजपा पार्टी से उप मुख्यमंत्री हैं। पहले उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, यह पहले मुख्यमंत्री बने और बाद में उप मुख्यमंत्री रहे। पालीवाल जी पहले मुख्यमंत्री बने और बाद में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। राज्य विधानमंडल, राज्य में कानून निर्माण करने वाले विधायकों को विधानमंडल कहते हैं। राज्य में भी केंद्र की भांति द्विसदनात्मक विधानमंडल होता है, अर्थात राज्य विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधान परिषद, विधानसभा। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य का विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा राज्यपाल से मिलकर बनता है। राज्य का विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनता है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर न करते, अर्थात राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। विधानसभा एक अनिवार्य सदन है, अर्थात भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है, जबकि विधान परिषद एक ऐच्छिक सदन है, अर्थात भारत के 28 में से केवल 6 ही राज्य में विधान परिषद है। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, राजस्थान में केवल विधानसभा है। राजस्थान में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, अर्थात राजस्थान का विधानमंडल एक सदनीय है। विधान परिषद के अन्य नाम हैं या उपनाम हैं उच्च सदन, स्थायी सदन, द्विसदन। विधान परिषद भारत के केवल 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। विधान परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 169 और 171। अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद का गठन व समापन, अर्थात अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद का गठन करना और विधान परिषद को समाप्त करना। यदि किसी राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजे और संसद ऐसे प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दे तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना है। किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधान सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 यानी 1/3 से अधिक नहीं होगी तथा यह संख्या 40 से कम नहीं होगी। वर्तमान में सर्वाधिक विधान परिषद सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। न्यूनतम विधान परिषद सीटों वाला राज्य तेलंगाना है। तेलंगाना में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 40 है। यदि राजस्थान में विधान परिषद का गठन किया जाता है तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 67 यानी 67 हो सकती है। विधान परिषद सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाता है। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम 30 वर्ष का होना आवश्यक है। विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में है। विधानसभा के उपनाम हैं निम्न सदन, अस्थायी सदन, प्रथम सदन, अनिवार्य सदन, लोकप्रिय सदन। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी जो अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। भारत में कुल 31 विधानसभाएं हैं, 28 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में। 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला है जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभाएं हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्य, पहला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। दूसरा है पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं। तीसरा है महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। चौथा है बिहार में 243 सीटें हैं। न्यूनतम विधानसभा सीटों वाले राज्य, पहला है सिक्किम में 32 सीटें हैं। मिजोरम में 40 सीटें हैं। गोवा में 40 सीटें हैं। सिक्किम को अपवाद माना जाता है जहां केवल विधानसभा में 32 ही सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य सिक्किम है जहां 32 सीटें हैं और सबसे कम सीटों वाली विधानसभा पुडुचेरी है। पुडुचेरी विधानसभा में ओनली 30 सीटें हैं। राजस्थान में विधानसभा की सीटों की संख्या 200 है। राजस्थान में लोकसभा की सीटों की संख्या 25 है। राजस्थान में राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है, अर्थात राजस्थान में कुल सांसदों की संख्या 25 + 10 यानी 35 है। राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों को सांसद कहा जाता है। राजस्थान में कुल सांसदों की संख्या 35 है, 25 लोकसभा, 10 राज्यसभा।
विधानसभा के सदस्यों को विधायक या एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधान परिषद के सदस्यों को विधायक एमएलसी कहते हैं। विधानसभा सदस्यों का चुनाव। विधानसभा विधान परिषद के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। विधानसभा सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। फर्स्ट पार्ट द पोस्ट प्रणाली द्वारा, अग्रताही विजेता प्रणाली द्वारा। भारत में मतदान करने की आयु वर्तमान में 18 वर्ष है। मूल संविधान में मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी। 61वां संविधान संशोधन 1979 में 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। विधानसभा का चुनाव लड़ने हेतु किसी सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आयु संबंधी उल्लेख। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, यानी 25 वर्ष के व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं। स्थानीय निकाय के चुनाव हेतु आयु है 21 वर्ष, यानी 21 वर्ष का व्यक्ति स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ सकता है। विधानसभा सदस्यों की शपथ। राज्यपाल द्वारा अथवा राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर। विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों को राज्यपाल द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को राज्यपाल द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर के कार्य हैं विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाना और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना। उपयुक्त दोनों कार्य होने के पश्चात प्रोटेम स्पीकर स्वतः ही पद को पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर महारावल संग्राम सिंह थे। 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर हैं गुलाब चंद कटारिया। वर्तमान 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर हैं कालीचरण सर्राफ। वर्तमान 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं कालीचरण सर्राफ। विधानसभा अध्यक्ष तथा विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव। विधानसभा के सदस्य अपने में से एक को विधानसभा अध्यक्ष तथा एक को विधानसभा उपाध्यक्ष चुनते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल पद ग्रहण से लेकर अगली विधानसभा की प्रथम बैठक तक पद पर रहता है। त्यागपत्र। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है और विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के अध्यक्ष को देता है। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे। राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह सत्तावत थे। वर्तमान 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी। वर्तमान में 16वीं विधानसभा में उपाध्यक्ष नहीं है। राजस्थान में विधानसभा के अध्यक्ष रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रामनिवास मिर्धा का रहा। 2 बार विधानसभा अध्यक्ष बने और 10 साल विधानसभा अध्यक्ष रहे रामनिवास मिर्धा जी। राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला विधानसभा अध्यक्ष रही हैं सुमित्रा सिंह। राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी रही हैं। राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला विधानसभा राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी रही हैं। राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी रही हैं। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं हीरालाल देवपुरा। एक व्यक्ति जो विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रोटेम स्पीकर तीनों पदों पर रहे हैं वे हैं पूनम चंद बिश्नोई। एक महत्तर व्यक्ति हैं जो विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष तथा प्रोटेम स्पीकर तीनों पदों पर रहे हैं। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक हैं यशोदा देवी। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल बनी उप मुख्यमंत्री। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल बनी थी। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद शारदा कुमारी भार्गव। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद शारदा कुमारी भार्गव ये राज्यसभा सदस्य बनी थी। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य गायत्री देवी बनी। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य गायत्री देवी बनी। राज्य विधानमंडल का कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल संबंधित 5 वर्ष होता है। आपातकाल के दौरान विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसे राजस्थान की 5वीं विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था 1972 से 1977 तक 5वीं विधानसभा रही थी, यानी 6 वर्ष। विधान परिषद का कार्यकाल। विधान परिषद एक स्थायी सदन है जिसका कोई कार्यकाल नहीं होता। विधान परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसमें से प्रति 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला है विधानसभा की सत्र या अधिवेशन। अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत व सत्र अवसान किया जाता है। साथ ही राज्यपाल विधानसभा को भंग भी कर सकता है। 1 वर्ष में विधानसभा के 3 सत्र बुलाए जाते हैं। पहला सत्र है बजट सत्र फरवरी मार्च में बुलाया जाता है। दूसरा सत्र है मानसून सत्र जुलाई अगस्त में बुलाया जाता है। तीसरा सत्र है शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में बुलाया जाता है। राज्य विधानसभा की किन्हीं 2 क्रमिक सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए।
राज्य विधानसभा की किसी बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति या कोरम के लिए विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/10वां भाग यानी 10% उपस्थित होना आवश्यक है। गणपूर्ति या कोरम किसी बैठक की कार्यवाही को संचालित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या को गणपूर्ति कहते हैं। राजस्थान विधानसभा की किसी बैठक में गुणपूर्ति है 200 का 1/10 है 20 सदस्य, यानी 20 सदस्य राजस्थान विधानसभा में उपस्थित होंगे तभी ही कार्रवाई की संचालन किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा में अब तक कुल 16 चुनाव हो चुके हैं। वर्तमान में 16वीं विधानसभा चल रही है। प्रथम विधानसभा का कार्यकाल था 1952 से 1957। वर्ष 1952 में मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के कार्यकाल में 160 सीटों पर राजस्थान की पहली विधानसभा के चुनाव करवाए गए। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में सर्वाधिक 82 सीटों पर चुनाव जीता। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बाद सर्वाधिक 24 सीटें रामराज्य परिषद पार्टी ने जीती। पहली विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री बने। पहले टीकाराम पालीवाल, दूसरे जयनारायण व्यास, तीसरे मोहनलाल सुखाड़िया। पहली विधानसभा के उप मुख्यमंत्री हैं टीकाराम पालीवाल। पहली विधानसभा के अध्यक्ष हैं नरोत्तम लाल जोशी। पहली विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं लाल सिंह सख्तावत। प्रथम विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर हैं महाराहुल संग्राम सिंह। प्रथम विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं जसवंत सिंह। राजस्थान विधानसभा भवन वर्ष 1952 से लेकर 2001 तक राजस्थान विधानसभा की बैठकें सवाई मानसिंह टाउन हॉल जयपुर में आयोजित की जाती थी। वर्तमान नवीनतम भवन का लोकार्पण 6 नवंबर 2001 को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन द्वारा किया गया। वर्तमान विधानसभा भवन ज्योतिनगर सी स्कीम कॉलोनी लालकोठी जयपुर में स्थित है। प्रथम विधानसभा चुनाव के समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। राजस्थान की वर्तमान विधानसभा 16वीं विधानसभा, इसके चुनाव 25 नवंबर 2023 को हुए। परिणाम घोषित हुए 3 दिसंबर 2023। 25 नवंबर 2023 को राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 199 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। केवल कर्णपुर विधानसभा श्रीगंगानगर विधानसभा सीट को छोड़कर। कर्णपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर का चुनाव से ठीक 10 दिन पूर्व निधन हो जाने के कारण चुनाव को स्थगित करना पड़ा। कर्णपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए 5 जनवरी 2024 को। इसमें रूपिंदर सिंह वर्सेज सुरेंद्र लाल टीटी। रूपिंदर सिंह कुन्नर कांग्रेस से, सुरेंद्र लाल टीटी भाजपा पार्टी से। रूपिंदर सिंह कुन्नू विजयी रहे। उपचुनाव का परिणाम 8 जनवरी 2024 को घोषित किया गया। अंतिम परिणाम: भाजपा ने 115 सीटें जीती, कांग्रेस ने 70 सीटें जीती, भारतीय आदिवासी पार्टी BAP ने बाप ने 3 सीटें जीती, बहुजन समाज पार्टी BSP ने 2 सीटें जीती, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP ने 1 सीट, राष्ट्रीय लोकदल RLD ने 1 सीट, निर्दलीय उम्मीदवार 8 सीट। 7 सीटों पर उपचुनाव के बाद राजनीतिक दलों की वर्तमान स्थिति: BJP के पास 119 सीटें, 5 सीटें उपचुनाव में जीती, कांग्रेस के पास 66 सीटें और भारतीय आदिवासी पार्टी के पास 4 सीटें, बहुजन समाज पार्टी के पास 2 सीटें, RLD के पास 1 सीट और निर्दलीय के पास 8 सीट। वर्तमान विधानसभा में मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, इनका निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर है। उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। दिया कुमारी जी का निर्वाचन क्षेत्र विद्यानगर जयपुर। ये उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वित्त मंत्री भी हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, इनका निर्वाचन क्षेत्र है अजमेर उत्तर। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ, इनका निर्वाचन क्षेत्र है मालवीय नगर। विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, इनका निर्वाचन क्षेत्र अलवर ग्रामीण। 16वीं विधानसभा में कुल 20 महिलाओं ने चुनाव जीता है। BJP से 9 सीटों पर महिलाओं ने जीती है BJP से, और कांग्रेस से भी 9 सीटें महिलाओं ने जीती है और अन्य हैं 2 सीटें। राजस्थान की 14वीं विधानसभा में 2013 से 18 में सर्वाधिक 28 महिलाओं ने चुनाव जीता है। सबसे ज़्यादा महिलाओं द्वारा चुनाव जीतने वाली विधानसभा है 14वीं विधानसभा, 28 महिलाओं ने चुनाव जीता। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में अन्य विशेष तथ्य: राजस्थान की पहली विधानसभा 1952 से 57 में रिकॉर्ड 17 सीटों पर उपचुनाव हुए। राजस्थान विधानसभा सीटों की संख्या में वृद्धि: प्रथम विधानसभा चुनाव के समय 1952 में 160 सीटें, दूसरी विधानसभा चुनाव 1957 में 176 सीटें, चौथी विधानसभा चुनाव 1967 में 184 सीटें, छठी विधानसभा चुनाव 1977 200 सीटें। 1971 की जनगणना के आधार पर राजस्थान विधानसभा सीटों की संख्या 200 निर्धारित की गई है। यह सीटें वर्ष 2026 तक निश्चित की गई है। राजस्थान की चौथी विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जिसके कारण राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन लगा। राजस्थान की 5वीं विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक था। राजस्थान की छठी विधानसभा में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1977 से 80 जनता पार्टी सरकार बनी और इसके मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत बने। छठी विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर बने। छठी विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर बने। राजस्थान में अब तक 2 विधानसभा समय से पूर्व 5 वर्ष पूर्व ही भंग कर दी गई है। छठी विधानसभा 1977-80, इस समय मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत, और 9वीं विधानसभा 1990 से 92।
मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान की 12वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री, राज्यपाल तथा विधानसभा अध्यक्ष तीनों पद पर महिलाएं रही। राजस्थान की 12वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री, राज्यपाल तथा विधानसभा अध्यक्ष तीनों पद पर महिलाएं रही। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। 12वीं विधानसभा कार्यकाल है 2003 से 2008।